नमस्कार दोस्तों। आज है 15 मई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्वार के भाव के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से ग्वार के प्राइस में अभी मूवमेंट हो रहा है, कल हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल ग्वार के भाव में होती हुई दिखी थी। और इस वीडियो में टोटली हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है मार्केट में और पॉसिबिलिटी आगे निकल के क्या आ रही है। ट्रेड टेंशन कम होते हुए दिखे थे यूएस और चाइना के बीच में। जिस हिसाब से यूएस ने और चाइना ने एक दूसरे पर टैरिफ कम किया था, उसका असर हमें ग्वार के भाव पे भी देखने के लिए मिला था। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते बढ़ते $62 के ऊपर जाते हुए दिखे थे और उसके साथ साथ ग्वार के भी भाव बढ़ते हुए दिखे थे। काफ़ी अच्छा कोरिलेशन क्रूड और ग्वार का जनरली रहता है और होता होना भी चाहिए, क्योंकि ग्वार का जो मेजर डेरिवेटिव प्रोडक्ट है गम, जिसको ग्वार गम बोलते हैं, वो जनरली ऑयल ड्रिलिंग के लिए एक्सपोर्ट होता है। और यूएस और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो ग्वारगम भर भर के इंडिया से खरीदती हैं। जो रिसेंट में डेटा आया था माफ करेंगे, जो रिसेंट में डेटा आया था ग्वारगम का फरवरी मंथ का, उसको समझने की कोशिश करेंगे कैसा डेटा आया है। तो रिक्वेस्ट पहले ये रहेगी, आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार देख रहे हैं इसको झटपट सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि अगर ग्वार के ऊपर आपको डिटेल एनालिसिस ऐसे ही चाहिए तो डेली बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा और आपको जुड़ना पड़ेगा मुझसे, ठीक है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं भाव के साथ। कैसे रहे भाव कल के? अगर कल की बात करेंगे तो कल जोधपुर मार्केट में 5140 से 5150 के आसपास मार्केट ट्रेड होते हुए दिखाई दिया था। और रुझान जो था वो डाउन साइड का था, ऊपर मार्केट जरूर गया लेकिन उसके बाद गिरते हुए दिखा था। बीकानेर मार्केट की बात करेंगे तो 5088 5090 के आसपास ट्रेड होते हुए दिखा था और बीकानेर मार्केट में थोड़ी सी बढ़त बनती हुई दिखी थी। वायदा बाजार की भी अगर आप बात करेंगे तो वायदा बाजार भी 5140 से 5150 के आसपास बंद होते हुए दिखा था। और जो डिफरेंस रहता है वादा बाजार का और जोधपुर मार्केट का, वो काफ़ी सिकुड़ गया, ठीक है, श्रिंक हुआ। और जो डिफरेंस था वो डिफरेंस सिर्फ 10 से 15 रुपए का रह गया। ऐसी स्थिति जब आती है, जब जोधपुर मार्केट और वायदा बाजार का जो प्राइस डिफरेंस है इतना ज़्यादा कम हो जाता है, तो जनरली वायदा बाजार में बाइंग निकल के आती है और लोग वायदा बाजार में खरीदारी ज़्यादा करते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि प्राइस ऊपर जाने की टेंडेंसी रखते हैं और धीरे धीरे बढ़त ये जारी रह सकती है। लेकिन जिस हिसाब से कल क्रूड के भाव लास्ट में कल रात को गिरते हुए दिखे थे, तो उस पे एक थोड़ा सा कंसर्न्स निकल के आ रहा है कि क्रूड के भाव और ज़्यादा नीचे गिरेंगे क्या। अगर क्रूड के भाव और ज़्यादा गिरते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था सुबह में क्रूड के भाव नेगेटिव में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, फिसल के लगभग $61 के आसपास आ चुके हैं। $1 की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, तो उसका असर हो सकता है ग्वार पे भी थोड़ी एक नेगेटिव सेंटीमेंट के रूप में, अगर आज मार्केट ओपन होता है तो देखने के लिए मिले। तो क्रूड के भाव आखिर फिर इतना अच्छे बढ़ने के बाद क्यों नीचे आए, वो हम समझते हैं। अगर क्रूड की पर्टिकुलरली आप बात करेंगे तो क्रूड जिस हिसाब से कभी कई सारे ग्लोबल फैक्टर पे काम करता है, और अभी जो यूएस और ईरान की जो न्यूक्लियर डील है, ठीक है, उसको लेके बातें हो रही हैं। और आगे चल के यूएस ने ईरान पे काफ़ी सारे सैंक्शन लगाए हुए थे, हो सकता है उन सैंक्शन को आगे चल के यूएस हटा दे। होगा क्या उससे कि ईरान से जो ऑयल है, ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी। तो मार्केट यही सोच रहा है कि ईरान से ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी। ओपेक नेशन ऑलरेडी ऑयल सप्लाई बढ़ाने के मूड में है और यूएस ने तो ऑलरेडी अनाउंस किया ही हुआ है कि हम ऑयल क्रूड ऑयल की का प्रोडक्शन इस साल काफ़ी ज़्यादा रखने वाले हैं। तो ओपेक नेशन, यूएस, ईरान, सब जगह से सब सप्लाई बढ़ेगी, तो एक जो फियर है निकल के आ रहा है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की ओवर सप्लाई होगी और जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइस गिरेंगे। और जब क्रूड ऑयल के प्राइस गिरेंगे तो ग्वारगम के भी प्राइस गिरने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ग्वारगम डेफिनेटली ऑयल ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ में ग्वारगम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अभी रिग काउंट्स भी मैं देख रहा था। रिग काउंट्स मतलब जो तेल के कुएं होते हैं, उनका जो उनकी जो संख्या है वो पिछले वीक 9 मई का जो डेटा आया था उसमें कम होते हुए दिखी थी। 5 से 6 रिग कम होते हुए दिखे थे। तो ओवरऑल रिस्क कम हो रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस गिर रहे हैं, तो एक ये जो सेंटीमेंट है एक तरह से ग्वार के लिए निगेटिव बनते हुए दिख रहा है। इस बीच में मॉनसून को लेके भी जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सोइंग एक्टिविटीज़ के लिए सपोर्टिव है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटली अगर आप देखेंगे डिमांड साइड से कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति बनी हुई है। कल ग्वार गम का एक्सपोर्ट का भी डेटा आया था, उसमें हमने देखा था कि ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट है
पिछले साल के कंपेयर में 6% तक कम हुआ था। मैं फ़रवरी मंथ की बात कर रहा हूँ और ये गवर्नमेंट के आंकड़े की बात कर रहा हूँ, रिसेंट मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। डिफरेंट प्राइवेट एजेंसियाँ ग्वार गम का एक्सपोर्ट का डेटा निकालती रहती है और ऑलरेडी आपको भी पता है कि अप्रैल के भी डेटा गवर्नमेंट एजेंसी प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा मार्केट में लाए जा चुके हैं। लेकिन जो विश्वसनीयता है डेटा के ऊपर, वो गवर्नमेंट के डेटा के ऊपर रहनी चाहिए। और गवर्नमेंट ने कल अपना गवर्नमेंट का जो डेटा रिलीज हुआ था, कल परसों में गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट डेटा निकाला था और उसके हिसाब से फरवरी में जो ग्वारगम का एक्सपोर्ट था 6% तक कम होते हुए दिखाई दिया था। तो ओवरऑल अगर ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम का एक्सपोर्ट 6% कम हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ मील का जो एक्सपोर्ट था चूरी कुरमा का, वो 30 से 33% तक बढ़ते हुए दिखा था। और जो ओवरऑल एक्सपोर्ट था, अगर आप देखेंगे ग्वारगम और ग्वार मील को अगर जोड़ लेंगे तो 9% तक फरवरी में बढ़ते हुए दिखा था। तो समस्या ये नहीं है कि ग्वार का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, समस्या ये है ग्वार गम का एक्सपोर्ट कितना बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मील और गम की अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादातर जो रियलाइजेशन होता है वो स्पेशली गम से आता है। कल के भी वीडियो में मैंने आपको समझाया था, कल डिटेल में एक्सपोर्ट के आंकड़े भी मैंने आपको दिखाए थे। जिन भाई ने नहीं देखा है कंट्री वाइज आंकड़े गम के, वो जाके पिछला वीडियो मेरा उठा के देख सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से एक्सपोर्ट के नंबर आए हैं वो गम के लिए थोड़े उतने ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट अगर बढ़ना है तो गम का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ओवरऑल अगर ऐसे ही ऑयल सप्लाई बनी रही और क्रूड ऑयल के प्राइस गिरते रहे तो एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ा सा कंसर्न्स मार्केट में हो सकता है। लेकिन फूड सेक्टर से डिमांड मुझे लगती है कि ग्वार की बनी रहेगी, क्योंकि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सुधरती हैं तो धीरे धीरे डिमांड निकल के आएगी। और सिर्फ फूड सेक्टर से ही नहीं, देखते हैं अगर क्योंकि यूएस डिफरेंट कंट्रीज से बात करने के मूड में है, जापान हुआ या इंडिया हुआ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो ट्रेड टेंशन है वो धीरे धीरे यूएस के कम होते जाएंगे और फिर धीरे धीरे डिमांड भी आगे चल के निकलनी चाहिए। तो ये तो रहा ओवरऑल सिनेरियो। अब समझ लेते हैं लेबल्स क्या रहना चाहिए आज के लिए। अगर आज की बात करेंगे तो ग्वार सीड में मैं कल भी बता रहा था मूविंग एवरेज के आसपास 5200 के आसपास ट्रेड करते हुए जोधपुर मार्केट दिख रहा है। और 5200 के ऊपर निकलता है तो जो पॉसिबिलिटी मैं कल भी आपको बता रहा था 5300 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है। जो भी गिरावट होगी सीड में आपको देखेंगे बाइंग वहां से बनती हुई दिखेगी और 5300 तक अपसाइड में विंडो आपको ओपन है। अगर आप गम की बात करेंगे तो गम में भी जो सपोर्ट बना हुआ है अभी इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट देखेंगे तो ये वाला 9750 मान के चलिए। और अप साइड में जो पोटेंशियल अभी निकल के आ रहा है लगभग 10,000 के आसपास निकल के आ रहा है। तो 10,000 तक पोटेंशियल है गम में भी जाने का। सीट में 5300 सीट का जो सपोर्ट रहेगा जोधपुर मार्केट का सीट का सपोर्ट इन कैंडल के नीचे लगभग 5100। मेजर सपोर्ट जो निकल के आ रहा है सीट का लगभग 4930 के आसपास। तो इस हिसाब से अपनी रणनीति रखें और पॉसिबिलिटी है कि आपको ऊपर जा सकता है मार्केट आज आज के लिए, आज के सेशन में भी सीट का और गम का। तो ये था ग्वार पे मेरी राय आपको कैसी लगी आप बताएंगे। और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें और सबसे बड़ी बात है कि कमेंट कुछ तो कमेंट करते रहें, ये वीडियो ऊपर आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मुझे भी अच्छा लगेगा इस तरह से वीडियो बनाने में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।